हाँ मिली, बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सर पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता करेंगे, हम्म फिर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसको अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो उससे डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मान लो कि आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हो, ठीक है, तरीका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रही है मैं बताता हूँ, ये जो बोल रही है कि सर यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी पता है आपको, ठीक है, फोर्स पता होगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, तो आप लगा दीजिए सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाला इक्वेशन लगा दीजिए। तो आपको भी पता होगा कि फाइनली यहाँ पे क्या आना है, इसको रेस्ट में आना है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। एक क्या हो जाएगा, जीरो। यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप निकाल लेंगे इसको यहाँ से, ये बराबर आ जाएगा। और एक्सेशन आपको पता चल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपको पता चल जाएगा, वेट आपको दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो यहाँ से आपको एस निकल जाएगा। ठीक है, वी कैसे निकालेंगे मिली? सर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेरी तो गुड, v तो वेरी अंडर गुड। 2gh। इसके अलावा कोई तरीका, इसके अलावा सर कोई तरीका? जल्दी निकल रहा है इससे तो इतना दिमाग क्यों लगाना। क्या बोल रही हो? सर इस मेथड से जल्दी निकल रहा है तो इतना दिमाग लगाए नहीं हम, और कोई मेथड है अ, तो। और कोई तरीका नहीं होगा क्या? अच्छा, यहाँ पे इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना था, जीरो। और जब रुक जाएगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। होगा कि नहीं होगा? जब फाइनली जाके स्टॉप हो रहा है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अगर ड्यूरिंग द मोशन हम ए टू सी की बात करें, ए टू सी की बात करें, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी था, ये क्या था, जीरो था। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम लोग, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, शॉर्ट में लिख देते हैं डब्ल्यू ई टोटल टी। वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। जो टोटल वर्क डन होगा, डब्ल्यू टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल वर्क डन कितना होगा, जीरो। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ए टू बी वर्क जो कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ए से बी तक वर्क डन कौन कर रहा है, इसको हम लोग दो टर्म में कर सकते हैं, कि वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी टू सी। तो वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी क्या है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना आ जाएगा, तो एम इंटू जी इंटू एच, फोर्स इधर लगा था एम जी इंटू एच। और यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ एस। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, उस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस इंटू, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लेते हैं, एफ के इंटू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू आ जाएगा एम जी दे रखा है आपको कितना, 10 न्यूटन, ठीक है, वेट दे रखा है 10 न्यूटन, डिवाइड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल एन के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इंटू म्यू इंटू फ्रिक्शन फोर्स हो गया है, तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना था, 0.2, ये आ जाएगा सिंपल 5 मीटर। कौन सा आसान है, इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला वर्क डन कितना हो गया, एम जी एच, दूसरा वर्क डन कितना हो गया, माइनस एम जी इंटू म्यू इंटू एस। एम जी कट गया, 1/म्यू क्या आ गया, इसका वर्क डन आ गया। तो वहां से आपको इक्वेट करोगे तो एस इक्वल टू आपको 5 मीटर आ जाएगा। वहां से भी कर सकते थे, जो मिली बोल रही थी, सेकंड तरीका क्या होगा, तो वही चीज कर रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यहाँ से जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, सेकंड मेथड जो बोल रही थी वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी इंटू एच इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो अगर v देखोगे,
v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी, अंडर रूट जी। अब बोल रही थी ये कि सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू, तो n इंटू म्यू इंटू, बस n कितना था, तो mg इंटू म्यू। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा बेसिकली, तो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है तो बेसिकली माइनस mg म्यू डिवाइड बाई मास, यानी यहाँ से जो एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, इसको मैं इधर के घेर देता हूँ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू एस, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, yes sir. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो वी स्क्वायर के बराबर, तो कितना हो जाएगा ये, जी डिवाइड बाई, सर हाँ सर, सर वेलोसिटी तो अंडर रूट 2g होगा ना, अंडर रूट, 2g। हाँ वेरी गुड, अंडर रूट 2g होगा, कहे नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2g, ये हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे एस नहीं बचेगा, सिंपल 2a, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू इंटू जी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी कितना आ गया, एस इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, जो कि कितना आ जाएगा 5 मीटर। दोनों तरीका है, जो अच्छा लगे आप उसको कर लो। और बताओ, समझ में आया, समझ में आया। सर यस सर। 1.5 कैसे है? अरे म्यू की वैल्यू देखा ना 0.2, अच्छा हाँ 1/0.2, इस डेसिमल को हटा के ऊपर ले जाओ 10 हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन पूछा था ये, उसका गला चाहिए मेरे को, कौन पूछा था, तुम मिली। सर देखे नहीं थे म्यूट का वैल्यू। ठीक है, नहीं तो अभी मैं गला दबा देता। ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आगे पूछो कोई क्वेश्चन। सर बुकलेट 1 का 25। बुकलेट 1 का, ये देखो, पूरा बोलती नहीं ढंग से। क्वेश्चन नंबर 25 बताए हैं, पहले भी बताए हैं। उसमें देखिए पीडीएफ खोल के, देखती नहीं पीडीएफ खोल के, इसके पहले जो पीडीएफ है तो उसमें देखी थी, उसमें सर जाना। लेक्चर नहीं देखते तो पीडीएफ नहीं समझ में आता है, और लेक्चर अपलोडेड ही नहीं है। लेक्चर उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था शायद, नहीं किया था मैंने गुस्से में जानबूझ के, क्यों करता। वो सर ऐसे लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसलिए तो बोलता हूँ, और छोड़ो लेक्चर, बढ़िया समझ में आएगा सब कुछ। देखो बताता हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 25। A mass is thrown vertically upward into air with initial speed of u. A constant force F due to air resistance act on the mass during its travel. Taking into account the work done against the air drag, the maximum distance covered by the mass to reach the top is. क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कोई दम नहीं है। क्वेश्चन है कि u वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा इसका वेलोसिटी, 0। मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो बोलता है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में, लेकिन वहां पे हम लोग हमेशा बोल कर सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बोलता है कि एक जो एयर का फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स मतलब क्या है, इसके मोशन का अपोजिट फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा यही होता है, रेजिस्टेंस मतलब रोकना। ये जो फोर्स है उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, रोकेगा, यानी जो फोर्स है किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, जो फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो एयर ड्रैग है, एयर रेजिस्टिव फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है कितना होगा। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना है, h है, ठीक है, एक लाइन में हो कैसा जाएगा।
अब इसमें देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे की ओर देखोगे तो कितना फोर्स लग रहा था, mg प्लस एफ लग रहा है। टोटल फोर्स जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस एफ लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है ऊपर की ओर, तो टोटल बर्डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mg इंटू एफ इंटू एच। होगा कि नहीं होगा, हाँ। ये बेसिकली क्या होगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, जीरो, माइनस इनिशियल कितना है, तो हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। आपको एच निकालना है, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी प्लस एफ। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर आपका इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। फॉर्मेट कैसा दिया हुआ है, तो इसको पूरा डिवाइड कर दिया हाफ एम बी स्क्वायर से, साइड हाफ एम यू, हाफ इंटू एम से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बच जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो जाएगा, इसको टू को नीचे ले आओगे तो हो जाएगा टू एम जी प्लस टू एफ। ठीक है, और टू एम जी को डिवाइड कर दोगे एम से तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ टू जी। यहाँ से बचेगा टू इंटू एफ डिवाइड बाई एम, बचेगा ना। इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, ये आपका आंसर है, आंसर नंबर बी। अच्छा, इसी में साथ हम करेक्शन करवाए थे, आंसर का करेक्शन करवाए थे। इसका आंसर थोड़ा मिसप्लेस हो गया है बुकलेट में, इस सब का आंसर हम करेक्ट करवाए थे। ठीक है, आंसर आप चाहो हाँ तो सर, मार्क, ये आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है। हाँ ये आंसर इसमें आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 29 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 29 तक इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा। सबका आंसर मैं लिख देता हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 27 से ही गड़बड़ा गया, 27 का आंसर पीछे दिया हुआ नहीं है, सो तो वहीं से मिसप्लेस हो गया होगा कुछ। 27 का सी, 28 का, 28 कौन सा क्वेश्चन है, नहीं इसका तो ठीक होगा, 25 का तो बी होगा, 25 का तो बी है। मैं यहाँ से देता हूँ 28 का सी, मैच कर लीजिएगा 29 का ए, 30 का सी, 31 का बी, 32 का ए एंड सी। ठीक है, 32 का ए एंड सी, 33 का, 33 का सी, 34 का बी, 35 का, 35 का बी, 36 का बी एंड सी, 37 का आपका है बी, और 38 का है, 38 का है 38 का बी है। ठीक है, ये आप मैच कर लीजिएगा एक बार। 27 से लेकर 38 तक थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आपका ये है। और कोई क्वेश्चन बोलो, श्रुति तुमको कोई डाउट नहीं है क्या? 22 और 26। 22 अभी नहीं करना है, 22 रहने दो, 22 नहीं करना है। 26 भी बताए हैं शायद, 22 अभी रहने दो। इसके अलावा 26, 26 में क्या है, आप तो उसमें अभी इलास्टिक इलास्टिक के साथ पढ़े नहीं हो, तो इसलिए 22 अभी छोड़ ही देना, मत ही करना। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो बोलता है हैमर ऑफ मास एम fall from height h respectively to drive a pile of mass m into ground। ठीक है, एक कील है, ठीक है, इसके ऊपर एक हैमर से मार रहे हैं, ऐसा ही हैमर समझ लो, हैमर मतलब हथौड़ा। ठीक है, इसको ऊपर से ऐसे मार रहा है, जिसका मास दे रखा है आपको कैपिटल एम, इसका मास दे रखा है आपका स्मॉल एम।
ठीक है। अब बोलता है कि हैमर जो एक वन स्ट्राइक में इसको डी डिस्टेंस तक नीचे क्या करता है, अगर इस पे आके हैमर गिरे, एक बार जो हैमर गिरता है तो उसमें ये क्या करता है, डी डिस्टेंस तक अंदर चला जाता है, डी डिस्टेंस तक कील को क्या करता है, गाड़ देता है अंदर की ओर। तो बोलता है अपोजिशन टू पेनिट्रेशन इज गिवन बाय, ये आपको ये जो हैमर इस पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स आपको निकालना है, कितना फोर्स ये लगा रहा हो। सब क्वेश्चन नंबर एक बार 26 पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, ऑपोजिशन टू पेनिट्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है ये जिस भी सरफेस में पेनिट्रेट हो रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, ऑपोजिशन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन है कि एक हैमर से इस कील को, मतलब एक हथौड़ी से कील को ठोकना है, ठीक है। एक बार हथौड़ी मारे तो कील क्या क्या डी डिस्टेंस अंदर गया। पूछ रहा है कि मान लो कि दीवार में आप ठोक रहे हो कील को, तो दीवार कितना फोर्स ऑफर कर रहा होगा इसको, रेजिस्टिव फोर्स कितना ऑफर कर रहा होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, वो निकालना है। तो लगा दो ना, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, हो गया। इसमें क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो इसका मान लो कि कंबाइंड सिस्टम का मान लो कि पहले पहले निकालते हैं कि पहले मान लो कि यहाँ से कितना हाइट दिया हुआ है, एच हाइट दिया हुआ कि एच हाइट से हैमर क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे की ओर। ठीक है, एच हाइट से हैमर नीचे की ओर गिर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो। अगर एच हाइट से हैमर यहाँ पे गिर रहा होगा तो बिफोर कोलिजन, कील से टकराने से पहले जब हैमर आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, अंडर कैपिटल रूट वी टू मारो। जी एच। वेरी गुड, वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट 2 g h, ये हमको पता है। अब इसके साथ कोलिजन करेगा, अब क्या करेगा, इसके साथ मूव करेगा, इसके साथ मूव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पढ़े थे न्यूटन लॉ में। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो था कैपिटल मास इंटू कैपिटल भी। अब फाइनल जो होगा, मान लेते हैं कि इन दोनों कंबाइंड करके एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो मान लेते हैं हम लोग कि है m प्लस स्मॉल m इंटू यू। यू क्या है, दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी है, दोनों का velocity है। ठीक है, दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत, जस्ट कोलिजन और आफ्टर कोलिजन यहाँ से u आ जाएगा आपका, u कितना आ जाएगा, कैपिटल m इंटू वी, वी कितना है आपका अंडर रूट 2 g h डिवाइड बाई कैपिटल एम। m प्लस स्मॉल m। ये आपका आ गया कील को पहले इनिशियल वेलोसिटी आ गया कितना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब चेंजिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जब कील मान लो कि डी डिस्टेंस अंदर चला गया, ठीक है, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे डी जाके जीरो हो जाएगा, जब कील इस पर ढुकेगा डी तो क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे तो जीरो माइनस हाफ ऑफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर, दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी है ना यू, दोनों को मिला के काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, जीरो माइनस हाफ इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू स्क्वायर। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो बकडन के बराबर होगा। बकडन क्या होगा, ये जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो हो जाएगा एफ इंटू डी माइनस एफ इंटू डी। ठीक है, फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की ओर, और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ऑफ, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा m प्लस एम इंटू जी इंटू डी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय द अपोजिशन फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व कर लो तो आपको F निकल जाएगा, इसको सॉल्व करो तो आपको F निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आपको F निकालना है, तो इसको F को इधर ले आओ, तो जगह
एफ इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इंटू डी डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू कैपिटल एम प्लस, सॉरी 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 हाफ, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, हाफ इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू 2gh डिवाइड बाई एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका एम स्क्वायर, ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम स्क्वायर जी इंटू एच, यहाँ से देखना, एम स्क्वायर इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस, इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू डी बचेगा, ठीक है, जी इंटू डी बचेगा, ये हो गया एफ इंटू डी। अगर यहाँ से एफ निकालना है तो क्या करोगे, डी से आप डिवाइड कर दोगे, एफ निकालना है तो डी से डिवाइड कर दोगे, तो हो जाएगा एम स्क्वायर, एम स्क्वायर जी एच डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस, खाली देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ दम इसमें था नहीं ऐसे, प्लस क्या होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इंटू डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर बी है शायद, देखना तो बी है कि नहीं है, ये आंसर क्या है, बी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 26, 26 का आंसर नहीं दिए क्या, 26 का आंसर देख लेना एक बार, 24 25 26, हाँ इसका क्या है, बी है आंसर। ये बात समझ में आया, बड़ा क्वेश्चन हो गया नहीं, एक क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। आगे बताओ, क्वेश्चन 22 अब छोड़ देंगे, 22 नहीं करेंगे, 22 बाद में बताएंगे, और सब चीज है, बहुत सी चीजें जो नहीं जानते हम लोग, का है दिमाग लगाना उसमें। और कोई बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था क्या, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे, श्रुति बताएगी, बताओ श्रुति, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ कैसे करेंगे, मिली और हो गया क्वेश्चन, सर 18 नहीं हुआ था। 18 नहीं हुआ ना, 19 हो गया, नहीं 19 बताओ कैसे किया, 19 तो सर बता चुके हैं क्लास में, 19 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 18 बताओ मिली कैसे बनेगा, बनाई होगी ना, बताओ, सर 18 तो नहीं दिए थे आप। पूरा दिए थे 16 से लेके 26 तक, 18 नहीं दिए थे, क्यों नहीं देंगे 18, 16 से लेकर 26 तक दिए थे, अब 26 तक दिए थे, नहीं नहीं क्यों ना, बताओ देख के बताओ कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ कैसे करेंगे, बोलता है बॉडी इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद 3 मीटर पर सेकंड, इफ म्यू इज इक्वल टू 0.5, हाउ फार विल द बॉडी मूव रिलेटेड टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अरे ये क्वेश्चन क्या है, सर इसमें किसी को एक्सीलरेशन पता करना है बस। कुछ नहीं पता करना है इसमें से, अब क्या हुआ, ये बेल्ट मान लो किधर की ओर मूव कर रहा है इस तरह से, इस पे क्या किया, सिंपली एक ब्लॉक को क्या किया है, ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, और इस जिसका जो दिया हुआ था वेलोसिटी दिया हुआ था इसका कन्वेयर बेल्ट का, वो दे रखा था 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, और जो ये कैसा है, रफ सरफेस है, तो बोलता है कि रिलेटिव टू बेल्ट, रिलेटिव टू बेल्ट, ठीक है, इसका जो होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी इस बेल्ट पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ताकि जाके ये क्या हो जाए, रुक जाए। मान लो कि यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया गया है, एक आदमी बेल्ट पे है, तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले तो आगे ट्रेवल करेगा, पीछे ट्रेवल करेगा। पीछे ट्रेवल करेगा। पीछे ट्रेवल करेगा। इसका अगर बताओ, अगर रिलेटिव देखा जाए तो रिलेटिव जस्ट अगर आप ड्रॉप किए होगे, जस्ट आप ड्रॉप किए होगे इसको यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, जस्ट जब ड्रॉप किए होगे तो। और इसका जो बेल्ट है उसका वेलोसिटी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखा जाए, यू रिलेटिव देखा जाए, तो कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। यू रिलेटिव देखा जाए जस्ट स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखा जाए तो कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, आपने क्या किया, जस्ट इसको ड्रॉप किया है, 0 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया होगा। मतलब यहाँ पे जस्ट इसको आप रखा है ना, जस्ट आप रखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जब साथ साथ मूव करना शुरू करेगा, जब साथ साथ मूव करना शुरू करेगा, तो फाइनल भी रिलेटिव कितना हो जाएगा, भी रिलेटिव 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट के साथ अगर मूव करना शुरू कर दिया, देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये जस्ट रेस्ट में था, फिर क्या होगा, इसका स्पीड जब 3 मीटर पर सेकंड था, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, इसका स्पीड भी क्या किया होगा, 3 मीटर पर सेकंड करने की कोशिश किया होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। और फाइनली दोनों क्या करेगा, साथ साथ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, साथ साथ मूव करना शुरू करेगा तो बी रिलेटिव फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं रिलेटिव सेंस में काम करते हैं इसमें, मान लेते हैं कि इसके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस था, एस रिलेटिव था, यानी एस रिलेटिव कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में एस रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये क्या कर गया, रुक गया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो बकडन होगा, ठीक है, इस फ्रेम में अगर बकडन देखोगे, इस फ्रेम में जो बकडन होगा कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो बकडन हो जाएगा, ठीक है, एफ के इंटू, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स का जो बकडन होगा, बकडन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। आपको इस फ्रेम से ही देखना है। आपको स्टार्टिंग बताया था जो वर्क डन होता है डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम पे। वर्क डन क्या करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो आप इस फ्रेम पे देखोगे, इस फ्रेम में मान लेते हैं इसका, यहाँ पे देखोगे तो यू रिलेटिव क्या था स्टार्टिंग में, 3 मीटर पर सेकंड। और फाइनली जब क्या हुआ, कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इनिशियल से लेके जब साथ साथ मूव करना शुरू किया, तब इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कन्वेयर बेल्ट पे, वो कितना हुआ, एस रिलेटिव हुआ। तो सिंपल कितना हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे जो वर्क डन कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर इस फ्रेम से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल एमजी लग रहा हो तो बैलेंस हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू इनटू mg, हो गया फोर्स इनटू एस रिलेटिव, इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल हाफ इनटू m इनटू यू स्क्वायर, यानी यू रिलेटिव का स्क्वायर। यहाँ से तो m m कैंसिल कर दो आप। ठीक है, यहाँ से जो s रिलेटिव आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। s रिलेटिव आ जाएगा हाफ इनटू, हो जाएगा यू स्क्वायर, हो जाएगा 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन म्यू इंटू जी, 1 अपॉन म्यू इंटू जी। तो हो जाएगा हाफ इंटू, हो जाएगा 81 इंटू डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू नहीं देखा क्या, म्यू का वैल्यू दे रखा था यहाँ पे
जो म्यू है इक्वल टू दे रखा है 0.5, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू जी की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 10। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा ये 81/10 इक्वल टू हो जाएगा 8.1। 8.1 8.1 का आंसर नहीं है क्या? कुछ गड़बड़ किया है क्या? म्यू इंटू एम जी इंटू एस रिलेटिव इक्वल टू हाफ इंटू यू रिलेटिव इंटू, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे हाफ इंटू यू रिलेटिव तो 9 हो गया ना, 9 का स्क्वायर क्यों करेंगे? यू रिलेटिव कितना हो गया? 9 हो गया। यू रिलेटिव कितना था? 3 था, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, वापस स्क्वायर नहीं करेंगे इसको, हो गया 9 हो गया। तो सिंपल आ जाएगा कितना ये? सिंपल आ जाएगा 0.9 मीटर। सिंपल आ जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्टिव में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0.9 मीटर होगा। कुछ दिक्कत? मुंह पीछे क्यों करेगा, सही बात था। आगे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बोलो, आ गया तो फिर बढ़िया है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना जी? हाँ ठीक है, जा रहा है। मोहित नहीं है, किसी का आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। सुनो नेट, मोहित नहीं आवाज आ रहा तुम लोग का, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। कुछ कुछ बोल तो आपकी रहे हो। आवाज आ रही है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तुम लोग का भी आना शुरू हो गया। और कोई क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? हाँ सर। आगे कोई क्वेश्चन बताओ, कोई बताओ। तो आज कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस होगा क्या? नहीं नहीं, पढ़ेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करना भी तो जरूरी है, क्वेश्चन डिस्कस करना भी तो जरूरी है कि नहीं है? किसी को और कुछ नहीं है ना जरूरत क्वेश्चन का? हो गया है? हो गया, तुम लोग आगे पढ़ते इतना हैं। ही बनाया है। वाह, इतना टाइम कम मिलता है क्या? हम लोग कल पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, क्या बताया था इसमें? तुम लोग को पढ़ा रहे थे ना ये चीज? हाँ सर। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी, हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ बनाया था कल? यस सर। ठीक है, तुम लोग को पढ़ा रहे थे। अब मैंने बताया था कि इस पॉइंट को मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, ए पॉइंट मान लेते हैं कि बी है, ए पॉइंट मान लेते हैं कि सी है, इधर कुछ पॉइंट हमने मान लिया था कि डी है, ऐसा कुछ माने थे क्या? ठीक है, हमने यस बताया सर। था कि इक्विलिब्रियम कब होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कब से हमको पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कब होगा? तो जब भी फोर्स क्या हो, जीरो होगा, तो क्या होगा, इस चीज क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो फोर्स कहाँ कहाँ जीरो होगा, ये सब चीज कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे पॉइंट बी पे फोर्स जीरो होगा, पॉइंट सी पे फोर्स जीरो होगा, और पॉइंट डी पे फोर्स जीरो होगा। ये कल बताए थे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यानी यस। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ को जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमको, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व। ठीक है,
इसका जो स्लोप का नेगेटिव वैल्यू होगा हमको क्या देगा, फोर्स देगा। तो यहाँ पे स्लोप देखोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ भी स्लोप जीरो आएगा, यहाँ भी स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जो पॉइंट बी सी और डी है ये सब क्या है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है। यहाँ भी फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो है। यहाँ भी फोर्स क्या होगा, जीरो। यहाँ भी फोर्स क्या होगा, जीरो। ये सारे पॉइंट जहाँ पे फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यानी पॉइंट बी सी डी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और उसमें से हम ये डिस्कस किए थे कि जो पॉइंट बी है ये कैसा इक्विलिब्रियम है, तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में कल बताए थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है। ठीक है, ये जो पॉइंट सी था ये क्या था, हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या था हमारा, ये था न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये सब चीज हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे और कल सब शायद आए थे। तो हमने पॉइंट बी के बारे में बताया था किस तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में केस में क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आप इस इक्विलिब्रियम को क्या करो, स्लाइटली चेंज करो, तो वापस से ऑब्जेक्ट क्या करे, उसी पॉइंट पे आने की कोशिश करे। तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने इक्विलिब्रियम से स्लाइटली चेंज किया और ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करते चला जाए, माने वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना आए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या था, उसको पॉइंट को चेंज कर दो, चाहे कहीं भी आगे या पीछे चेंज कर दो, वो क्या करेगा, जिस पॉइंट पे चेंज होकर जाएगा उस पे वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसे पॉइंट को बोलते थे हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। का एग्जांपल देके सब कुछ हम लोग बताए थे। ठीक है, ये सब बता दिए थे ना, हाँ ना, कुछ बोलो। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने इक्विलिब्रियम में क्या क्या देखा, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब फोर्स क्या हो, फोर्स इक्वल टू जीरो है। एक बार रिमाइंड करते हैं सारा कुछ, एक पॉइंट जब लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो ऐसा पॉइंट कौन कौन सा, ऐसा पॉइंट था बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, और इसमें से एक था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा था, पॉइंट हमारा बी स्टेबल इक्विलिब्रियम था। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, जीरो आया। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, मिनिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया रहा है, पूछे कि मिनिमम होगा, कब होगा मिनिमम, तो ये हम पढ़े थे कंडीशन कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। उस पॉइंट पे चीजें क्या होगी, मिनिमम होगी। उस टाइम पे क्या होगी, मेन चीजें मिनिमम होगी। ये बात ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट याद करो। कोई पॉइंट पे अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो क्या करते थे हम लोग, पहले उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो करते थे। जीरो करके हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता था, जीरो करके हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता था। तो मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो जहाँ पे जीरो जीरो आएगा ये सब पॉइंट्स मिल गया। अब इस पॉइंट में कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, तो उसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते थे, वो पॉइंट्स को पुट करते थे। अगर डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। कब, जब हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मान लो ग्राफ ना दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, कोई फंक्शन दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कोई फंक्शन दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब पूछे कि बताओ तो जरा स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन से पॉइंट्स पे होंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन से पॉइंट्स पे होंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन कौन से पॉइंट पे होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको
जो भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया होगा या फंक्शन दिया होगा उसको पहले क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके हम वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे जहां पे इसका स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वो सारे पॉइंट्स बेसिकली क्या देंगे हमको, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देंगे। अब उसमें से हमको पता करना होगा कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है। स्टेबल के लिए कैसे पता चलेगा, तो जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव आया है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग अनस्टेबल की बात करेंगे, अनस्टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स होगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये तो क्या देगा, 0 देगा। लेकिन जो डबल डेरिवेटिव होगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ग्राफ से देख के पता चल रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लोकल मैक्सिमम का केस है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, लेस देन 0। ये सब चीज पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं मैक्सिमम मिनिमम में, बेसिक मैथ्स में, बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया गया था ना, इसलिए पढ़ाया जाता है कि आगे जाके हर जगह पे यूज आएगा। अगर ये मिनिमम का केस है तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये मैक्सिमम का केस है तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल में, न्यूट्रल में तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 0 होगा। वेरी गुड। ठीक है। न्यूट्रल में भी यहाँ भी फोर्स इक्वल टू 0 आएगा। इक्विलिब्रियम में तो फोर्स इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तब क्या आएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे ना मैक्सिमम ना मिनिमम, दो ही पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो अगर आपको मान ले कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ, मतलब यहाँ पे बेसिकली कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी को चेंज करने पे कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। मान लो कि दिया हुआ है आपको पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। कुछ मान लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, ऐसा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, बोलता है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। आपको पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस निकालना है और आपको बताना है उस पॉइंट पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल होगा, अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा। ठीक है, बताओ तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका है सिंपल। इक्विलिब्रियम चाहिए मतलब क्या चाहिए, फोर्स इक्वल टू 0 चाहिए। अब फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स निकलेगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स से। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। इतना बड़ा राइटिंग ठीक है, क्या दिखता है। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2ax माइनस ऑफ बी और प्लस कितना हो जाएगा 0, ये आ गया 0। तो यहाँ से जो x आएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस ऑफ b डिवाइड बाई 2a, माइनस ऑफ b डिवाइड बाई 2a। इसको इधर ले जाओ तो प्लस b हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको इधर ले आओ,
इसको इधर ले आओ तो कितना जाएगा -2ax, किधर ले आओगे तो +2ax इक्वल टू बी, सॉरी -b, तो +2ax इक्वल टू -b, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिख लो लिख लो लिख लो, नहीं आता है तो इसको इधर लाओगे तो आ जाएगा +2ax इक्वल टू -b, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -b डिवाइड बाई 2a। एक ही पॉइंट निकला, यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा, कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये हमारा क्या था, डी यू बाई डी एक्स था, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2ax प्लस, सॉरी माइनस ऑफ b, तो आ जाएगा आपका सिंपल -2 × a। ठीक है, ये कैसा आया, अगर मान लो कि ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख के चलते हैं, मेंशन करते हैं a, b, c आर पॉजिटिव, a, b, अगर ए बी सी अगर पॉजिटिव यहाँ पे, तो -2a क्या आएगा, लेस देन 0, -2 क्या आएगा, लेस देन 0। हमको डबल डेरिवेटिव देखना था ना, हम लोग थोड़ा गड़बड़ किए हैं। एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स तो होता है, ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ आया हमको निकालने के लिए कि कहाँ कहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है, कहाँ कहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, अब हमको डबल डेरिवेटिव करना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यू एज ए फंक्शन ऑफ दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा सा देखो माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर डी यू बाई डी एक्स करेंगे, डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2ax प्लस बी, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो 2x प्लस बी। अब यहाँ से डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस प्लस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल। कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया, माइनस प्लस का क्या सीन होगा, ठीक है, हमने बेसिकली पहले क्या निकाला था, माइनस डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला था, माइनस नहीं निकालना है हमको, तो निकालना है डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर ना, तो जो इसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए हम लोग भले कर सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, लेकिन स्टेबल चेक करने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ और बताओ, दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एज ए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, बस आपको ही निकालना है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या क्या होगा और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है क्या होगा, निकालो तो, सेम क्वेश्चन है, करो खुद से, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, निकालो। निकाल रही हो, कितना है मिली,
कितना आया? अरे बोलो बोलो कितना आया? नहीं बोलोगे जी? सेम क्वेश्चन है। यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको पहले ब्रेक करके लिख लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर कितना आया? ये आएगा मल्टीप्लाई करके। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है तो क्या करोगे? डी यू बाई डी इक्वल टू क्या करोगे? जीरो कर दोगे। डी यू बाई डी इक्वल टू जीरो कर दोगे। माइनस डी यू बाई डी इक्वल टू जीरो करो या डी यू बाई डी इक्वल टू जीरो करो, सब बात क्या आएगा? सेम ही आएगा। एच ही करो या फिर माइनस डी यू बाई डी इक्वल टू जीरो करो, दोनों बात क्या है? सेम ही है ना। जीरो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज क्या है? सेम है। टाइम हो गया क्या? तो यहाँ से करोगे तो क्या आएगा? डी यू बाई डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा जीरो इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 3/2। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या है? पॉजिटिव है। अगेन कैसे इक्विलिब्रियम आ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया। अरे कहाँ गए सब जी? मर गए? बोलेंगे सही से बोलते हैं। कहाँ गए जी? मिले? किसी को आ रहा है क्या आवाज मेरा? अरे यार, इसको सही कराओ भाई। आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। आप जो होमवर्क बच गया है करो यार, होमवर्क। एक्सरसाइज 2 में बहुत सारा होमवर्क बचा हुआ है तुम लोग का, ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में बताएंगे, ठीक है। ग्राफ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से लेकर फोर्स में, फोर्स रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो होमवर्क एक्सरसाइज 2 में वो आप कंप्लीट करेंगे। होमवर्क हम दे रखे हैं, कल भी नोट करवाए थे, ठीक है। वो सारा आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 तो असर्शन रीजन है, एक्सरसाइज 3 से मतलब नहीं है, एक बार देख लेना। एक्सरसाइज 2 का जो रिमाइंडर होमवर्क है, रिमेनिंग होमवर्क है, वो आप क्या करोगे? रिमाइंडर कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो होमवर्क है आप उसको क्या करोगे? कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज 4 का होमवर्क आप नोट करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर करो यार, मतलब एक एक मिनट का क्वेश्चन होता है, नहीं करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 3 का हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में जितना बचा हुआ वो एक्सरसाइज 4 में, ये एक्सरसाइज 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसमें, आप उसको कर लीजिएगा खुद से। किसी को कुछ पूछना है? चैटिंग में कुछ किसी ने बोला है क्या? एंड कर रहे हैं फिर हम, ठीक है।